आखिर रावण से पहले किसकी थी सोने की लंका और क्यों पार्वती जी ने सोने की लंका को श्रापित किया था? आखिर क्या है इस कहानी का असली रहस्य? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। भगवान शिव जी, जिनका न कोई आदि है न कोई अंत, जो अजन्मे हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी माने जाते हैं। महादेव और माता पार्वती जी कैलाश पर निवास करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं माता पार्वती जी का एक भव्य महल भी था। लेकिन कहा जाता है महादेव की लीला तो महादेव ही जाने। उन्होंने अपनी लीलाओं से अनेक लीलाएं रची। उनमें से एक लीला आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जब माता पार्वती के मन में एक सुंदर भवन की इच्छा जागृत हुई तो वे अपने पति महादेव से जिद करके एक सुंदर भव्य महल की मांग की। शिव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, हमें महल की क्या जरूरत है। तब पार्वती जी बोली, सभी देवी देवता महल में निवास करते हैं और हम लोग कैलाश पर्वत पर। इससे हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा जाती है। मुझे उन लोगों के सामने लज्जा आती है। आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपका महल सबसे सुंदर होना चाहिए। मुझे तो एक ऐसा महल चाहिए जो इंद्र के महल से भी सुंदर हो। ऐसा महल जो तीनों लोकों में सबसे विशाल और सबसे भव्य हो। ये महल इतना सुंदर बने, इसे देखने वाला मन मुग्ध हो जाए। महादेव के बहुत समझाने के बाद माता पार्वती जी नहीं मानी, तो पार्वती जी के इस इच्छा का मान रखते हुए महादेव जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उन्हें महल बनाने के लिए कहा। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला से एक ऐसा भव्य महल का निर्माण किया जो अत्यंत ही मनमोहक था। बची हुई कसर कुबेर जी ने उसे सोने का बना के पूरा कर दिया। ये महल अत्यंत विशाल और भव्य था। अब ये महल कोई भी देखता तो आश्चर्यचकित हो जाता। अभी तक किसी भी देवी देवता के पास इतना सुंदर महल नहीं था। जब भवन बनकर तैयार हो गया तो उसके गृह प्रवेश करने के लिए माता पार्वती जी ने विधि पूर्वक पूजन करने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषि विश्वकर्मा को बुलाया और सभी देवी देवताओं को महल में गृह प्रवेश के लिए आमंत्रित किया गया। जिसने भी इस महल को देखा वह तो मोहित ही हो गया। विधि विधान से पूजन होने के बाद महादेव ने माता पार्वती को ऋषि विश्वकर्मा को गुरु दक्षिणा देने को कहा। महादेव की माया से ऋषि विश्वकर्मा के मन में महल के प्रति लालच आ गई और उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में वह महल ही मांग लिया। महादेव जी ने उन्हें वह महल गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। लेकिन माता पार्वती जी को ऋषि विश्वकर्मा के इस धृष्टता पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने ऋषि को कटु शब्दों के साथ साथ श्राप भी दे डाला कि महादेव का अंश आकर एक दिन इस महल को जलाकर नष्ट कर देगा और उसी दिन से तुम्हारा वंश का विनाश शुरू हो जाएगा। ऋषि विश्वकर्मा माता पार्वती के इस श्राप से बचने के लिए ही यह महल धन के देवता कुबेर को दे दिया था। लेकिन एक दिन रावण ने वह महल कुबेर से छीन लिया। इसी श्राप के कारण ही हनुमान जी ने लंका जलाई और प्रभु श्री राम की कृपा से विभीषण वहां से चले गए। लेकिन रावण का कुल का नाश हो गया। और एक पुराणिक कथा ये भी है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव से महल में रहने की इच्छा जताई और एक महल बनाने के लिए कहा तो भगवान ने विश्वकर्मा द्वारा महल के निर्माण के बाद इसके गृह प्रवेश के लिए महापंडित महाज्ञानी रावण को बुलाया गया। रावण द्वारा जब विधि विधान पूर्वक गृह कार्य संपन्न हुआ तो माता पार्वती और भोलेनाथ ने रावण से दक्षिणा लेने को कहा। तब रावण ने कहा, मुझे दक्षिणा की क्या आवश्यकता है माता, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही खुश हूँ। लेकिन महादेव और माता पार्वती ने कहा, बिना दक्षिणा के यह अनुष्ठान पूरा नहीं हो सकता। आप अपनी इच्छा से जो चाहे मांग लीजिए।
तब रावण ने दक्षिणा के रूप में वह महल ही मांग लिया था और इसी रहस्य के कारण सोने का लंका जो रावण का न होने के बाद भी आखिर उसकी हुई, लेकिन माता पार्वती जी के श्राप के कारण उसकी न हो पाई। तो कैसी लगी आपको यह पौराणिक कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा।